समझिए, 8 वो पार्ट ऑफ स्पीच है और 5 वो काइंड्स ऑफ नाउन है। ठीक है, इस सबका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, तो आपको घर से भी एग्जाम्पल सीधा सीधा जाएगा। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन के बारे में सब जानता है जी। नाउन, इसके बारे में जानते हैं आप लोग। वही बोलेगा नहीं, हम पूछे तो बोलना। ये तो आपका 8 होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, शब्द भेद। इसमें एग्जाम्पल क्या है आपको बताया गया है इसमें जी। देखिए, दिस इज माई पेन। इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन क्या है? पेन है। पेन क्या है? नाउन है। इसे क्या बोल रहे हैं? किसी व्यक्ति जन्म अवस्था में वस्तु बनाया गया भाई। ठीक है, चेयर, पेन, बुक, ये सब क्या है? नाउन है। उसी तरह होता है प्रोनाउन। ठीक है, इसमें आपका ही, सी, आई, वी, यू, ये क्या हो गया? अब आपको घर से डू और इसका एग्जाम्पल लिख देना है। इसका डू और इसका भी डू लिख देना है। इसका आप लोग 5 में लिख लीजिएगा, नाउन को 5 को और इसका डू को। समझेगा? इसके बाद आगे क्या है, और एक वो सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे सेंटेंस बनाया ना, इसका भी एक सेंटेंस बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं हम आपको। जिसमें हम बताते हैं कि दैट इज माई बुक, दैट इज बन गया एग्जाम्पल। इसी तरह आपको एक एग्जाम्पल बनाना है अलग से। जो वो एग्जाम्पल लिखना है ये वाला, इट के बाद उसके बाद एक सेंटेंस इस तरह से बना लेना है। ठीक है, वही काम करना है एडजेक्टिव में विषयम। इसे एग्जाम्पल आप जानते हैं। ठीक है, इस मान लीजिए ब्यूटीफुल। ठीक है, चाहे रेड, ब्लैक, इतना इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसके लिए आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस पेन इज रेड, यह कौन क्या है? लाल है। तो इस तरह से एग्जाम्पल, इसका दो एग्जाम्पल और लिखना है और एक सेंटेंस बना देना है। समझ रहा है? अगले सेंटेंस जो बना ना इस तरह से, इस बार ये सेंटेंस रहेगा दिस काउ इज ब्लैक, यह गाय काली है। ठीक है, तो इसी तरह से सेंटेंस बनाना है इसका। ठीक है, अब आइए वर्ब में। तो वर्ब तो आप जानते हैं, तो इसके में क्या है? इसे हम पढ़ा रहे हैं अभी, TEACH, ये वर्ब है। आप लोग पढ़ रहे हैं READ, क्या है? वर्ब है। तो इसका एग्जाम्पल 5 में लिखिएगा, 5 एग्जाम्पल और एक सेंटेंस बनेगा इसके लिए। सेंटेंस कैसे? मान लीजिए आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। या मैं आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। आई एम प्लेइंग,
एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आइएगा प्रीपोजिशन में, आप जानते करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ऑन, एट, इन, एग्जाम्पल है इसका। इसका भी आप लोगों को दो एग्जाम्पल देना है, दो एग्जाम्पल और एक सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए ये सेंटेंस बनाना है, जैसे आई लिव एट सिसोनिया, आई लिव एट सिसोनिया, मैं सिसोनिया में रहता हूं, ठीक है। तो एक यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है ना जी, यहां लगा दिएगा। इसी तरह आप लोग भी लगाइएगा, ठीक है। मतलब ये बनाइएगा इसका सेंटेंस, ठीक है। जैसे एक और देखिए समझाते हैं, जैसे एक और रहेगा, ही लिव्स इन लंदन, वो कहां रहता है, लंदन में। तो इसी तरह से आपको एक सेंटेंस बना देना है, ठीक है। अब रहेगा कौन सी बनी, कंजंक्शन जानते हैं, बट, एंड या और, ये सब क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। अब समझिए, जैसे मान लीजिए ही लाइक्स कॉफी एंड टी, ही लाइक्स कॉफी एंड टी, ठीक है। मतलब उसको क्या कॉफी भी पसंद है और चाय भी, ठीक है। यहां पे क्या एंड आ गया, एंड का हो गया, इसे कोई याद नहीं, गाता भी है और नाचता भी है, ठीक है। इसे वह गाता और नाचता है, वह गाता और नाचता है, इसका एक संदर्भ बना लीजिएगा। उसी तरह क्या करना है, इंटरजेक्शन का भी बना लेना है, ठीक है। तो हम सब बता लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इसका बता लीजिएगा, इस तरह से ऐसे साइड में, इसे नाउन की साइड में ही है, प्रोनाउन में इसके एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, पोजेशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब आइएगा कौन सी में, काइंड्स ऑफ नाउन में, वहां भी आपको समझाया गया है, होता तो बता लीजिएगा। अब समझिए, उसमें क्या है, यह संज्ञा के भेद, ठीक है। उस शब्द भेद था, यह संज्ञा, इसमें आपको लिखाया गया, एक में प्रॉपर, अदू में, तीन में हो गया का हो, तीन में लिखा गया है, और चार में ए में TERIAL, NOUN, और पांच में नाउन, ठीक है। इसलिए आपको क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति का वस्तु के खास नाम को, ठीक है, क्या खास नाम, ये सीता है, अकबर है, सब है, लंदन है, सब है, खास नाम है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है, 5 एग्जाम्पल बनाइएगा इसका कल, ठीक है। इधर तुम अपना काम करो। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति जन्मावस्था में वस्तु का बोध ना होगा, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, ठीक है। इसे देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, इस माने हमने लिख दिया लंदन, सीता, बाकी तीन वो आप लोगों को लिख लीजिएगा, ठीक है।
इसमें क्या है कि किसी जातीय श्रेणी का बोल होता है, पूरे जातीय श्रेणी का बोल होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोल ना होगा, पूरी जाति या श्रेणी का बोल होता है। ठीक है, पूरी जातीय श्रेणी, मान लो बकरी का पूरा बकरी आ गया। ठीक है, और हमका ये काला बकरी पूरा गया प्रोपर में, अभी खास नाम है। हमका ये उजला बकरी कहा गया, ये लाल गाय तो प्रोपर में, लेकिन खाली गाय का ये खाली का ये काऊ गोट ये कब गया कॉमन में, खाली मतलब बकरी पर से पूरा बकरी लाल नहीं रहा। अगर ये लाल बकरी तो लाल बकरी खाई रहा है, ये बकरी नहीं रहा। ठीक है, एकदम गला फंसता हुआ है मेरा। और इसमें क्या समूहवाचक नहीं दिखाया आप लोगों को, एग्जाम्पल दिखाया ना। अच्छा हेतु दिखाया, हेतु समूहवाचक होता है जिसमें पूरे समूह का होता है। जिससे आप लोग पढ़ा है, क्लास है, पूरे समूह आदमी है, जहाँ इकट्ठा आदमी आता है, इकट्ठा भीड़ होता है, उसको बोलते हैं कुछ भी कंडक्टर समूहवाचक समझा। इस मान लीजिए आर्मी, अब आर्मी क्या होता है, आर्मी को सेना होता है। इसे क्लास में भी होता है, अंगूर गुच्छे में होता है, फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार इकट्ठे होता है, इस सबको बोलते हैं कौन जी। इसका आप लोग दो और लिख लीजिएगा, हमने बताया आर्मी फैमिली क्लास भी लिख लीजिएगा, एक और अपने लिख लीजिएगा। इसका क्या होता है, इसका होता है इसे मापा या तोला जाता है किंतु बिना नहीं जाता है। जिससे मान लिया आपको बोल रहे कि दूध में गिनिए, गिन लीजिएगा नहीं, चावल को सोना को ये सब क्या है मत लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देंगे राइस मिल्क एवं वाटर, आपको दो लिखना है, प्लस लिखना है। समझिए क्या है, इसको मापा या तोला जाए, मतलब जो खा जाए लेकिन गिनाई ना। ठीक है, नपा जाए लेकिन गिनाई ना। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम तीन लिख दिए, आपको दो लिखना है, इसमें दो लिखना है, इसमें तीन लिखना है, इसमें आपको तीन लिखना है। अब हर जगह एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक। ठीक है, कौन भाववाचक लास्ट है, तो भाववाचक किसे कहते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखा या छुआ लगाया जाए, ठीक बा, जिस नाउन को देखा या छुआ नहीं जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है, इससे कथी होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मान लीजिएगा लव मतलब प्यार, इसको अनुभव कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी मां आपसे कितना प्यार कर रही है, आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं जी। ठीक है, मान लीजिए टीचर प्यार करता है, ऐसा थोड़ा है, कभी कोई पीटते। ठीक है, चलिए आगे लीजिए। मान लीजिए डार्क, डार्कनेस होता है थोड़ा बड़ा नहीं होगा, तो खाली हम डार्क मतलब अंधेरा। अब अंधेरा का क्या देखिएगा, आदमी महसूस नहीं करता जी। ठीक है, तो इसका आप लोग लिख लीजिएगा दुगवावड़ी। ठीक है, तो जाना है उतार लेना है, जिसका उतार है एक लाइन से 8 करूं एग्जाम्पल उसका भी था, अब 5 को नीचे, अब तीनों का एग्जाम्पल देख के हम तो लिखी नहीं, और जितना आप लोग बोले उतना लिखना है। ठीक है।